जैसे वो मिलता था उसी प्रकार से वो तीनों समय क्या करने लगा, वो प्रार्थना करने लगा। आपको बस ये सोचना है आज किन किन चीजों में आपको कंटिन्यूटी की जरूरत है, किन किन चीजों में, कौन सी चीज में आप बढ़ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में रुक गई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने शुरू किया लेकिन सफल नहीं हुआ है। सोचिए जरा, हम 100 डेज के प्रेयर में, और हमें पता है कि हमें हर दिन प्रेयर में आना है करके, लेकिन हम में से कुछ लोग, कल मैं नहीं आता और आप जूम में आके बैठे, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, आप यूट्यूब पे आके बैठे, कोई है ही नहीं, फिर 2 दिन बाद मैं फिर शुरू करता हूं, फिर मैं 1 हफ्ते बाद फिर बंद कर देता हूं। क्या होगा? जो शुरू हुआ उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, लोगों को भरोसा होना बंद हो जाएगा। वो कहेंगे पता नहीं पास्टर जी आएंगे या नहीं आएंगे, लोग आएंगे या नहीं आएंगे, आईसीएम का लाइव होगा या नहीं होगा। यही चल रहा है परमेश्वर का, और हमारे बीच में भी परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है, ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम बड़े जोश के साथ तो आते, पर परमेश्वर कहेगा आज तो इसने कहा था ये आएगा करके, पर ये नहीं आएगा। लोग पता है क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, हमेशा एक लाइन लोग बोलते हैं कि पीपल से दैट गॉड वेयर आर यू, एंड गॉड इज लाइक, बच्चे मैं तो वही हूं, तू ही नहीं आ रहा है, तू ही नहीं आ रहा है। मैं तो तेरे घर पे था, मैं तो उस जगह पे था, उस समय पे था जिस समय पे तूने कहा तू आएगा, बट तू ही नहीं आया। मैं तो वहां इंतजार कर रहा था पर तू ही नहीं आया करके। सो टुडे दिस मॉर्निंग मेक सम डिसीजंस। हो सके तो एक डिसीजन, परमेश्वर मैं कंटिन्यूअस रहूंगा, जो कार्य आपने मुझे सौंपा है उसमें मैं कंटिन्यूअस रहूंगा, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को आप देखिए, वो कंटिन्यूअसली हर दिन प्रेयर करते थे। आप शिष्यों के लाइफ को देखिए, जब पवित्र आत्मा से वो भर गए, प्रेरितों का किताब 2, 3, 4 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है हर दिन वो सुलेमान के पोर्च में जाके वो दुआ करते थे, हर दिन। देयर वाज नॉट अ सिंगल डे दे मिस्ड इट। हमारे लिए तो 7 में से 1 है, उनके लिए 7 के 7 दिन थे, और इसी के लिए उनके परिस्थिति में मिरेकल्स होते थे। इसी के लिए जब प्रभु के दास पतरस बाहर को निकलते थे तो उनके चलने में ही चंगाई हो जाती थी, परछाई में चंगाई होती थी, कलीसिया बढ़ने लगी थी। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूटी में कार्यों को कर रहे थे। आप भी जरा देखिए कि क्या आप कंटिन्यूटी में कार्यों को कर पा रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। कंटिन्यूटी में आप कार्यों को कर रहे हैं कि नहीं? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। इनो के विषय में जब आप देखेंगे, बाइबल कहती है वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला करके, 300 इयर्स इनो परमेश्वर के साथ चला, और इसी के लिए इनो को परमेश्वर ने अपने पास क्या कर लिया? उठा लिया, बिकॉज ही वॉज कंटिन्यूअस विद द लॉर्ड। कोई भी एक दिन उसने क्या नहीं किया? मिस नहीं किया। कोई भी 1 साल उसने परमेश्वर की उपस्थिति से मिस नहीं किया। हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा जो कर रहे हैं उसे रोकना नहीं। लोग कहते हैं मैं बड़ी बड़ी चीजों को करूंगा, मैं कहता हूं वो जो छोटा कर रहे हो उसी को ही कंटिन्यू करें। हालेलुया। आप दौड़ने जा रहे हो, बहुत ज्यादा मत दौड़ो, जितना दौड़ रहे हो उतना ही दौड़ लो, अपने आप चेंज आ जाएगा, है ना? सो डू नॉट ट्राई टू ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस, बट दैट लिटिल थिंग्स दैट यू हैव डिसाइडेड दिस ईयर, वो छोटी छोटी चीजें जो आपने आज डिसाइड की या इस साल डिसाइड किए, उसमें आप पकड़ लो और कह दो कि पास कुछ भी हो जाए, खुदावन कुछ भी हो जाए, मैं इसी में ही बढ़ूंगा, है ना? वो छोटी छोटी चीजें, फिर ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको ऑनर करना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है, और मेरे लास्ट लाइन होगा, हम दुआ करने जा रहे हैं, बाइबल कहती है जो छोटी चीजों में विश्वासी होके होता है, परमेश्वर से बड़ी चीजों को क्या करता है? सौंपने लगता है। And God wants to give more responsibility because God knows ये बंदा faithful है, ये आता रहेगा। तो हो सकता है कि अगर हम 100 डेज का प्रेयर अच्छी तरह करें, तो हो सकता है परमेश्वर हमें 200 प्रेयर डे का प्रेयर करने को मदद करे। हालेलुया, आमीन। तो हमें बड़ा फेथफुल रहना है, हमें जो कार्य सौंपा गया है उसे करने के लिए। हमारे लिए भी डिफिकल्ट होता, हम भी घर पहुंचते 12 बजे तक, फिर 1 बजे तक सोते, फिर उठना पड़ता है, फिर थोड़ी देर प्रेयर करके फिर यहाँ पे वापस आना पड़ता है, और फिर उसके बाद यहाँ से फिर उसके बाद फिर नौकरी होती है। इट इज डिफिकल्ट एट टाइम्स। सोना भी शायद 3 या 4। हमारा एक जो बच्चा है वो तो इतना आउट हो गया था क्योंकि उसके पास हार्डली टाइम मिल रहा था, 5-6 आवर्स। पर आप जो खुदावंद के लिए कर रहे हैं, आप जो कंटिन्यूटी में कर रहे हैं, परमेश्वर उसको ऑनर करना शुरू करेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूटी में एक चीज को कर रहे हैं। तो आज इस 8वें दिन
जरा सोचिए खुदावन की उपस्थिति में कहां कहां कंटिन्यूटी ला सकते हैं। कहीं आपको नौकरी मिली और क्या पता आपने वो कंटिन्यू नहीं किया, कोई बिजनेस दिया खुदावन ने आपको, आपने दुआ किया, क्या पता आपने उसे कंटिन्यू नहीं किया। आपको परमेश्वर ने एक रिलेशनशिप दिया, क्या आपने उसे कंटिन्यू किया? क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रेयर में कंटिन्यू हो पा रहे हैं? क्या आप बाइबल पढ़ने में कंटिन्यू हो पा रहे हैं, है ना? क्या आप अपने स्किल्स में कंटिन्यू हो पा रहे हैं? क्या आप अपने टैलेंट्स में कंटिन्यू हो पा रहे हैं? अगर नहीं हो पा रहे तो आज खुदावंद को बोले, परमेश्वर मैं कंटिन्यू होने जा रहा हूं, मैं कंटिन्यू होने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू गो टुगेदर, मैं जा रहा हूं परमेश्वर और मैं उन चीजों में कंटिन्यू होने जा रहा हूं। क्या हम कुछ निर्णयों को लेके आज दुआ कर सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं किन चीजों में आपको आज कंटिन्यू होना है करके, किन चीजों में आपको बढ़ने की जरूरत है? हालेलुया। और आप जो निर्णय लेंगे उसमें आप खरे उतरे 2024 में, बड़े निर्णय नहीं, छोटे निर्णय। हालेलुया। वो जो स्मॉल चेंजेस जो आप लेकर आने जा रहे हैं, परमेश्वर उसको आज प्रभु यीशु के नाम में ऑनर करने जा रहा है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है परमेश्वर अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में